देश बनाने में हम लोगों को आने का मौका मिला। गुरुवार उसकी शक्ति काम कर रही है, उनकी दया बरस रही है। इससे मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों को अपना आशीर्वाद करता हूँ। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो हम देखेंगे कि जब भी मनुष्य को दुख हुआ है और वो मार्ग से भटक गए हैं तो ईश्वर स्वयं मनुष्यों पर दया करके इस पृथ्वी पे आते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ही आधुनिक युग में हमारे गुरु महाराज इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने हम लोगों के मार्गदर्शन और कल्याण के लिए ईश्वर प्राप्ति की एक नई साधना दी जो बहुत ही सरल और ईश्वर सच्चिदानंद है, आनंद का भंडार है। उससे मिलने में ही हमको शांति और आनंद मिलता है। अपनी जिंदगी हम शांति से और सुख से व्यतीत करते हैं और उसके मिलने के रास्ते पर चलकर ही हम ईश्वर में लय हो जाते हैं। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है। ईश्वर से मिलने के लिए हमें 3 बातें आवश्यक हैं। पहला मनुष्य जीवन, जो कि हम सब लोगों को मिला है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इस योनि में हम साधना करके अपने को ईश्वर से मिला सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब योनि भोग योनि है। देवताओं की योनि भी भोग योनि है, वो भी अपने कर्म पूरे करके इस पृथ्वी पर आते हैं। दूसरा जो जरूरी है कि हम लोगों के मन में फिर भी ईश्वर से मिलने की जिज्ञासा हो, तब ईश्वर ही हमको किसी ऐसे स्थान पर पहुंचा देता है। और तीसरा, ऐसे समर्थ गुरु का साथ और उनका सत्संग, जो कि हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हमको ऐसे समर्थ गुरु का साथ भी मिला और उनका सत्संग भी मिला। पर देखा ये गया है कि मुख्य 3 कारणों से हम भी इस सत्संग में आते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने किसी संसारिक इच्छा के कारण ही आते हैं, या कभी साल में 2 साल में एक बार आ जाते हैं और वो सोचते ही रहते हैं कि हमें इस मार्ग पर चलना है। अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती तो वो इसको छोड़ देते हैं, या उनके दिमाग में ये रहता है कि हमें ईश्वर के मार्ग पर चलना है, सत्संग में भी जाना है, पर हमारा अमुक काम हो जाए, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, हमको अभी से इस लाइन में नहीं लगना है, बहुत जिंदगी बड़ी है। पर ये उनकी सोच गलत है। जितनी जल्दी लग जाएंगे उतनी जल्दी वो इसी जन्म में इसको प्राप्त करेंगे। और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो सत्संग में आते हैं, इस साधना को भी करते हैं, पर अगर उन पर कुछ कठिनाई आए, उनका व्यक्तिगत कोई उनको परेशानी आ जाए तो पूजा पाठ को छोड़ देते हैं, या फिर उस सत्संग की बुराई देखने लगते हैं कि यहाँ हम गए तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। और तीसरे टाइप के वो होते हैं जिनका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का रहता है। उनको कुछ भी कठिनाई आए, कितना भी कुछ हो, उनकी जो सबसे प्रथम जो इच्छा होती है वो सत्संग में जाने और गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग में चलने की है। वो लोग गुरु को हमारे गुरु महाराज को बहुत प्यारे होते हैं और वो अपने जीवन के इष्ट को प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, हम इस मार्ग में नहीं चल सकते, पर ऐसा नहीं है। ईश्वर ने अपना अंश हमारे अंदर दिया। जब ईश्वर का अंश हमारे अंदर है तो हम कमजोर नहीं हैं, हम ताकतवर हैं। पर कमजोर हैं हमारी आदतें, हमारे विचार, जो कि जो ईश्वर के अंश है उसको हम भूल जाते हैं और माया के प्रभाव से इस संसार को भी अपनी नियति समझते हैं। आप उसको ऐसे समझिए जैसे आत्मा का तो विकास होता ही है, पर वो ढक जाता है। जैसे जुगनू होता है उसमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, पर अगर हम उसको कई कपड़ों में ढकते हैं या उसको हम मुट्ठी में बंद कर लें तो उसका प्रकाश गुम हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग माया
के प्रभाव से इस ईश्वर को भूल जाते हैं और इस संसार को भी अपनी नियति समझते हैं। पर इसका कारण भी है कि हमारे और ईश्वर के बीच में माया का बहुत सारा गहरारा है। इससे हम लोग की सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग इसको पार कर सकते हैं। इससे वही पार कर सकते हैं जो पूरी तरह गुरु महाराज के शरणागत हो जाते हैं और उनकी खुशी में ही खुश रहते हैं और उनका अंदर का और बाहर का व्यवहार बिल्कुल पवित्र करता है। तो ये कहते हो क्योंकि जो विचार हैं वो तो हमें संसार की तरफ की माया के प्रभाव से ले जा रहे हैं और हमारे विचार ही हमारी वृत्ति को बनाते हैं। वो वृत्ति हमारे चित्त में हलचल पैदा करती है और उससे लहरें निकलने लगती हैं और वही लहरें विचार कहलाती हैं जो कि हमारी मन की संकल्प शक्ति को लेके और बुद्धि को प्रभावित करती है और हमारे करने न करने योग्य कर्म कराती है जो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और संस्कार चाहे अच्छे बने चाहे बुरे बने वो तो हमें भोगने ही पड़ते हैं, पर जो किसी समझ गुरु के शरण में पहुँच जाते हैं तो वो संस्कार उनको बहुत हल्के में बदलवा देते हैं और उनको पता ही नहीं। पर इसके लिए हमको अपने मन आवरण को दूर करना पड़ेगा, अपने अंतःकरण को साफ करना पड़ेगा और बुद्धि को निर्मल करना पड़ेगा और इसके लिए हमको साधना करनी पड़ेगी और वो भी साधना हमारे गुरु महाराज ने की है जो हम कर रहे हैं। इसके करने से ही हम देखेंगे कि हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आ रहे हैं, हमारे बुरे विचार हमसे दूर होते जा रहे हैं, अच्छे विचार बढ़ते जा रहे हैं, हम सत्य में जाके स्थापित हो जाते हैं। परंतु सत्य भी माया का आदि पड़ता है, हमको इससे भी ऊपर जाना है जो कि बिना गुरु महाराज की दया से संभव नहीं हो सकता। जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो जितनी इच्छाएं हैं, जितनी हमारी बुराइयां हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म होती है। पर इसका हमको स्वयं में आत्मनिरीक्षण भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हम दूसरों से छुपा सकते हैं पर स्वयं हम उसको नहीं छुपा सकते। हमको स्वयं मालूम हो जाता है कि ये हमारे अंदर कमी है और गुरु महाराज से प्रार्थना करके और स्वयं प्रयास करके हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। और ये कमी भी हम गुरु महाराज की दया के कारण ही जान सकते हैं, नहीं तो संसारी लोग तो जो करते हैं अपने तर्कों के हिसाब से उसी को सही साबित कर देते हैं। इसके लिए हमको अपने को पूरी तरह गुरु महाराज के समर्पित होना पड़ेगा, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा और उनके जो आदर्श हैं उनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। हम लोग वो सब विषय में अपना इशारा कर गए हैं, उनका हमको चिंतन मनन करना पड़ेगा और उनको चलना पड़ेगा, जिससे कि हमारा पूर्ण समर्पण अपने गुरु महाराज को हो जाएगा। जब पूर्ण समर्पण हो जाएगा तो हमारे पास केवल गुरु प्रेम ही रह जाएगा। इसलिए ये प्रेम साधना भी कहलाती है, निष्काम प्रेम, जिसमें कि हम अपने गुरु के अलावा कोई हमारे समाज नहीं है। समर्पण कहने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। और वो भी हम महाराज की दया से ही अनुभव कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज इतने शक्तिशाली थे कि वो एक ही नियम में साधक की वृत्ति बदल देते थे। वो जो कहते थे उनको अनुभव करा देते थे, वो सब साधक को अनुभव करा देते थे। पर हमें पूरी तरह उनसे शरणागत हो जाना है, उनको समर्पित हो जाना है और उनके समान कुछ नहीं हो सकते हैं। हम लोग इसी जीवन में उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी कर सकते हैं।
वेद उसे अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि हम उनके बधाई के पास पे चल सकें।